पाई कितना होता है कीर्ति? पाई कितना होता है एंगल? पाई रेडियंस में है, ठीक है। डिग्रीज में कितना होता है? सर डिग्रीज में नहीं पता, मतलब ऐसे फ्रैक्शन में पता है, 20/7 ऐसे कुछ अच्छा होता है। चलो, तुम चक्का जब घूमता है पूरा चक्का तो कितना डिग्री कवर करता है? 360। ठीक है। और अगर एक चक्का ऐसा ले जिसका रेडियस 1 है, तो उसका सरकमफेरेंस कितना होगा जब पूरा घूमेगा ना? तो कितना दूरी कवर कर लेगा सरकमफेरेंस? पायर्स। वो तो एरिया होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर नहीं होता है। सर, 2 πr, हाँ हाँ और सर। रेडियस 1 है तो 2 पाई हो जाएगा। यस सर। तो 2 पाई घूमना इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री करना। यस सर। एक बार चक्का घूमा तो पूरा डिग्री घूम गया और पूरा इतना डिस्टेंस कवर किया। मतलब 2 पाई डिस्टेंस 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये याद रखना, तो पाई होता है 180 डिग्री, ठीक है। किसी का नहीं डिराइव हुआ क्या? नहीं हो गया ना, कब का ही हो गया। हो गया हो गया। चैट में नहीं, चलो ठीक है। तो ये जो है मैं ना, तो भूल थ्री गया। साइन पाई/6 30 डिग्री होता है, और पाई/3 60 डिग्री होता है। तो और ये 4 साइन 5 पाई/6 जो होता है ना, पाई/6 30 है तो 5 पाई/6 150 है। और कॉट पाई/4 होता है, कॉट पाई/4 होता है कितना? 45 डिग्री, है ना। तो इसको 1 है ये बोला है, प्रूफ करो। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी तो वैल्यूज डायरेक्टली भी याद है। तो साइन 30 होता है हाफ, और ये होता है √3/2, -4 × साइन 150, और साइन 30 सर बराबर ही सर है। सर सर गलत वो कर दिया। सेक क्या गलत कर दिया? सेक 60 है। अच्छा सॉरी, वो सर साइन। सेक 60 है। आपने साइन ओ 60 कर दिया उसको। देख, ठीक है। sec 60 cos 60 का उल्टा होता है, मतलब 2 कट गया। और साइन 150 साइन 30 बराबर ही होते हैं, क्योंकि 180 से इधर 30 कम होता है। और cos 45, ये तो कट ही, cos 45 तो 1 का। सर सर कॉस फोर्टी कॉट फाइव है। वन होता है। सर वो कॉट है, कॉस नहीं अरे है। मेरी नजरों को क्या हो गया, cot 45, वही मैं सोचूं कटेगा कैसे ये 1 cot कमजोर 40। हो गई। ठीक है 1। तो ये 3 - 2 1। तो सिंपल था, इसमें कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कुछ। ठीक है, नीचे चलते हैं। साइन 15 मैंने बता दिया है। 13 पाई/12 निकालना, tan 13 पाई/12 निकालने की कोशिश करो। पाई = 180 डिग्री, मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम में नहीं बताएंगे। अबे 112 कैसे बोल रहा है? नहीं सर, वो गलती से लिख दिया।
चलो देखो, पाई बाय 12 जो होता है ना, पाई होता है 180, तो पाई बाय 12 हो जाएगा 15। तो tan 13 × 15 इज व्हाट? 13 × 15 कितना होगा? 185। तो tan 185 मतलब 185 अजीब सा है, एक सेकेंड। 195 95 होगा। होगा, 195। नहीं। वही सोचूं मैं। ठीक है, तो tan 195 मतलब tan 180 प्लस 15 डिग्री। तो ये tan 15 ही होगा और पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव। अरे ये कुछ बताया था लास्ट क्लास में, टुच्ची से चीज। क्या बताया था? ए एस EST ASTC, हाँ ठीक है। किसने बोला था ये? मैंने सर। अच्छा ठीक है, ASTC। ये थोड़ा सा ना, अगर कोई चाहे तो तुझ पे SC ST एक्ट लगा सकता है अगर तू इसको ऐसे रीड करे। AST देख ऐसे, तो इसको ऐसे मत बोलना अब। ठीक है। कहाँ पे थे हम? तो tan 15 डिग्री हमारा आ गया और ये आ गया। अब tan 15 तो हमें याद ही है कितना होता है। मान लो भूल गए, मान लो भूल गए क्या होता है, तो मान लो मुझे रिमाइंड करना है, तो कैसे रिमाइंड करेंगे कि tan 15 जो निकलेगा वो 45 माइनस 30 से निकलेगा। मन में सोचेंगे tan 45, तो tan A माइनस बी होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो tan A माइनस tan B मतलब tan 30 होता है 1/√3। अच्छा, √3 वाला है और माइनस में है तो 2 माइनस √3। यही यही है ना आंसर? हाँ ठीक है, बस ऐसे सोच के आ गया क्योंकि हमें पता है कंफ्यूजन क्या होता है कि tan एक बार 2 माइनस √3 होता है, एक बार tan √2 माइनस 1 होता है। तो इसमें √3 दिख गया तो अच्छा ये वाला है, और ये कब होगा फिर? 22.5 डिग्री पे। समझ आ गया सबको ये चीज? मैंने क्या बोला, समझ आया? वैसे तो याद होना यस चाहिए, सर। इन केस भूल गए तो। किसको नहीं आया समझ? देखो आज मैंने दो tan की अजीब सी वैल्यूज पढ़ाई थी। एक था tan 15 और एक था tan 22.5। तो ये होता है √2 माइनस 1 और ये होता है 2 माइनस √3। तो मैंने बोला कभी कंफ्यूजन होगा कि कौन सा वाला कौन सा था, तो हमने इसको थोड़ा सा लिखा तो दिखा कि tan 45 माइनस 30। तो 30 में √3 आता है ना, तो यही √3 वाला था, ऐसे दिख जाएगा। समझ आया? अरे जिसने नहीं बोला था उससे बोलो ना हाँ या ना। यस सर। ये याद ही करना है वैसे तो, मैंने बोला इन केस कंफ्यूजन हो गया एग्जाम में तो। बाकी एक और तरीका है सोचने का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सोच के। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? मैथ में सॉरी, क्या ग्राफ से सर? सर वो ग्राफ में बढ़ता है एक्चुअली वैल्यू हाँ, तो tan 40.5 पे 15 चढ़ा बड़ा होगा होगा या tan तो फिर 22.5? कौन सा बड़ा होगा बताओ? 10 22.5 बड़ा होगा ना। हाँ, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम देख ले, हमें तो ये तो याद हो गया भाई, 2 माइनस √3 √2 माइनस 1। तो ये बड़ा कौन सा है? तो ये 2 माइनस 1.7 है और ये 1.4 माइनस 1 है, तो ये 0.4 में है, तो ये बड़ा है। तो ये वाला 22.5 होगा और ये छोटा वाला है। ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। समझ आया? यस यस सर। सर। tan का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो ऐसा होता है। अरे कैसा होता है ऐसा, लचीला सा ऐसे। पैरेलल में आता है बस आगे। ठीक, चलो समझ आ गया होगा, नीचे चलते हैं, थोड़े ढंग के सवाल करते हैं। ये प्रूफ प्रूफ नहीं करा रहा मैं। ये एक और थ्योरम है, इसको डायरेक्टली लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्टली लिखना है, इसको फटाक से। ये वाला जो थ्योरम है ना, इसको कॉपी में फटाक से लिख लो। ये ये क्वेश्चन में डिराइव कर रखा है, देख लेना, पर ये याद रखना है। ठीक है, ये सब खुद से करना। तो वो लिख रही थी मैं। लिख रही थी तो लिखना, खुद से लिख। क्या था बता, क्या था? एक साइड लिख लिया था LHS? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा था? लिखो फिर। tan 3x ये लो, tan 2x। ये लो, ये लो, लिख लो। बाकी PDF भेजने वाला हूँ मैं, तो ये NCERT है वैसे। लिख लिया। ठीक है, कौन सी क्लास की है? 11th।
ये सब खुद से करना, ठीक है? ये एक्चुअली तुम्हें फॉर्मूला का प्रैक्टिस हो जाएगा इनके थ्रू, तो इसको मैं क्लास में नहीं करा रहा, ठीक है? बस बता दे रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस खुद से करना पूरा अपने आप। अगर नहीं करोगे तो कभी नहीं सीखोगे, करोगे तो ये बहुत तुच्चा सा लगेगा चैप्टर, ठीक है? अभी के लिए मैं क्लास में ये वाला करवा रहा हूँ, ये कोशिश करो, ये वाला। फिर इसके बाद मैं क्लास बंद कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा सैचुरेशन मतलब ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। आज आज मैंने बेसिकली रटने वाली चीजें कराई हैं, ठीक है? तो थोड़ा समझाया ताकि बाद में डिफिकल्ट ना लगे रटना। इसको डिराइव करने की कोशिश करो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आराम से। बाकी एग्जाम में आएगा तो मैं बताऊंगा क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम में होते हैं ऑप्शंस। करो एक बार दिस वन, 12th क्वेश्चन।
हुआ क्या? नहीं हुआ। करूं फिर? इसको a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसका मैच भी के स्क्वायर के फॉर्मूले से कर लेंगे मुझे नहीं पता, हो गया, मैं अब कर रहा हूँ, देख लेना। ये एक बार सब लोगों ने कॉपी में लिखा होगा तो मैं व्हाइट स्क्रीन ला रहा हूँ, मुझे बता देना एक बार, ठीक है? लिख लिया है ना? यस सर। बोलो क्या था? साइन स्क्वायर 6x ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x हम्म। साइन 10x। एक मैं जब कोटा में था ना तो मेरा एक दोस्त था, मतलब बैचमेट था, कुछ होते हैं ना जबरदस्ती डाउट पूछते हैं इम्प्रेस करने के लिए, वैसा था। तो उसने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, 6 - 4 कर दिया। ये गलत है, ठीक है? ये सरासर गलत है। ये किसी ने किया था क्या? किसी ने किया था ये? नहीं नहीं। ऐसा मत करना, ठीक है? मैं ना, मैं इस क्लिफ पे चढ़ूंगा और यहाँ से कूद जाऊंगा, ठीक है? टॉपल करके इधर फुट फाट के मर जाऊंगा। ऐसा मत करना, ठीक है ना? बिल्कुल मत करना। तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसको डिराइव करना है। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आया कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 ऑप्शन दे दिए, तो मैं क्या करूंगा, 30 डिग्री डाल के वैल्यू मिला लूंगा और इधर भी 30 डाल के सेम आना चाहिए। मान लो 2 एलिमिनेट हो गए, फिर 60 डिग्री डाल लूंगा, आंसर आ जाएगा। एग्जाम में तो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। समझ आ गया मैं क्या कर रहा हूँ एग्जाम में? एग्जाम में वैल्यू पुट करो, जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो उस ऑप्शन पे टिक लगा दो। ये तो हो गया एग्जाम की बातें। अब हम इसको ऐसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहली बात, साइन स्क्वायर एक्स 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ क्योंकि गलत हुआ तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चेक कर लिया मैंने। अब साइन स्क्वायर 6x मतलब साइन 6x का होल स्क्वायर, ठीक है? तो साइन 6x का होल स्क्वायर मतलब साइन 6x होता है, ध्यान से देखते रहना, थोड़ा गंदा सा मुझे लग रहा है ये। साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 4x, तो साइन 6x की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 2 cos 3x इंटू साइन 3x। तो मैंने कौन सा थ्योरम यूज किया, साइन 2 थीटा वाला। तो साइन स्क्वायर 6x करूंगा तो इसका होल स्क्वायर होगा, माइनस में साइन स्क्वायर 4x। अब साइन 4x क्या होगा, साइन मैं उल्टा डिराइव कर दूं क्या, क्योंकि मुझे इससे इधर आना ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10x है, यहाँ 2x है। तो मैं उल्टा चलूं क्या, एक बार मैं उल्टा चलता हूँ, मैं RHS को LHS से इक्वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत गंदा हो रहा है। मैं इसको ले रहा हूँ, साइन 2x साइन 10x को। अब साइन 2x साइन 10x क्या होता है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या गंदा सा है ये। ठीक है, साइन 2x साइन 10x, तो अगर मैं इसको हाफ मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 sin 2x साइन 10x। इस स्टेप में किसी को दिक्कत? हर स्टेप पे यस नो बोलते रहना, यहाँ पे कोई दिक्कत? नो। नो सर। ऊपर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 sin a cos b बन गया, तो 2 sin a sin b बन गया। 2 sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है? साइन साइन पास में है मतलब साथ में, मतलब कॉस में ही चलेगा। तो कॉस a माइनस बी में से अगर मैं कॉस a प्लस बी घटाता हूं तो यही बनता है क्या, सोचो। फॉर्मूला में देखो एक बार, 2 और ये 2 यहाँ यूज हो गया, एक हाफ साथ में चलेगा। एक बार सब लोग देख के बताओ, यही होगा? 2 sin a का फॉर्मूला यही होगा ना, क्योंकि ये होगा cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos cos कट के 2 साइन बचेंगे। समझ यहाँ पे क्लियर है? तो प्लीज सब लोग प्लीज रिप्लाई करना, प्लीज। यस सर। मैंने क्लियर है सर। सबको क्लियर है ये चीज? कृति क्लियर है क्या? ठीक है, तो हाफ, अब देखो ध्यान से, मतलब ए और बी मैंने लिखा है, बेसिकली ए और बी 10 और 2 है, तो 10 - 2 8 बनेगा, और ए प्लस बी 12 बनेगा।
तो ये मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया है। हो गया, मेरा क्वेश्चन दिख गया मुझे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, किसी और को दिखा क्या? cos 2 थीटा लगाता हूं तो cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। सोचो, लिख सकता हूँ इसको ऐसे, हर स्टेप पे प्लीज Yes, सब sir. लोग हाँ लिख लें। और इसको मैं 1 लिख माइनस सकते 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। Yes, sir. दिख गया आंसर? वो फिर टाइम में लिखेंगे। तो ये देखो 1 1 कट जाएगा, 2 2 इससे कट जाएगा, तो क्या बना हमारा? हो गया डिराइव। यस अब मैंने इधर से इधर क्यों गया मैं? क्योंकि जब मैं इसको खोलना शुरू किया तो मुझे लगा यार इसमें तो होल स्क्वायर बहुत ही गंदा सा बन रहा है। तो फिर मैंने जब इसको देखा ना, तो मुझे इसको याद आया, क्योंकि मुझे थ्योरम्स मैंने भी बहुत साल बाद, मतलब एक साल लगभग लास्ट, मतलब ये साल में एक दो बार ही पढ़ाता हूँ हायर मैथ्स के बैचेस में। मतलब क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि टॉपिक से अगर फॉर्मूले याद है तो आराम से हो जाएंगे, नहीं याद है तो नहीं होते। बाकी इसमें क्या होता है, ऑप्शंस भी बहुत बार यूज करते हैं। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन में होगा कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 ऑप्शन दे देंगे तो वैल्यू डाल के मेरा काम चल जाता है। डेरिवेशन हो या ना हो, वैल्यू डाल के आ जाता है। 30 डिग्री डाल लिया, सबसे आसान होता है 0 और 90 डालना। ठीक है। उसके बाद इसको जब मैं इसको देखा ना, तो मुझे लगा यार ये साइन ए साइन बी वाला तो कॉस से बनता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो ए प्लस बी से देखो 10 -2 बन रहा है और 10 + 2 बन रहा है, और वो 8 और 12 बन रहा है। 8 और 12 का आधा था ये, तो मैंने वहां से सोचा, फिर देखा बन गया। आया समझ सारांश? हाँ सर आ गया ठीक आपने है। 2 लिखा तभी आ गया हाँ ठीक है, तो इसको ध्यान रखना ऐसे। बाकी पीडीएफ में भेज दूंगा, सब लोग कर लेना। मैं एंड कर रहा हूँ लेक्चर, ठीक है? सर हाँ बोलो। एक इसका फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का कुछ फॉर्मूला होता है ना। चलो ठीक है, इसने बोला है तो मैं बता देता हूँ। इसने पूछा था साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का कोई फॉर्मूला होगा क्या? तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको तो ऐसे लिख सकता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ बस हो गया। ओके। तो क्या इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये? ठीक है। तो कर सकते हैं ना, वो पिछले का क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते थे ना, मैंने ऐसे करके ट्राई किया था। वहां पे साइन, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में ये कर सकते हैं, देखते हैं करके। अब मैं पूरा मिटा के वापस लाता हूँ। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, देखते हैं। हाँ ठीक है, तो ये अगर मैं करूँ तो हाँ ठीक है, हो गया। साइन स्क्वायर 6x माइनस, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी समझो, तो साइन 6x माइनस साइन 4x इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x, ये बन गया। और इसके बाद क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना इसको। अब इसके लिए ये, इसको फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसको मैंने हटा दिया था स्क्रीन से। मैंने जो बोला था बहुत वाहियात सा है, मैं तुम्हें वो स्क्रीन पे फॉर्मूला वापस ला रहा हूँ, जब मैंने आज तक याद नहीं किया, कोटा से लेके आज तक। वो है ये वाला 20 नंबर वाला, ये। तो हमारा अभी क्या बन गया है, साइन क्या बना था, साइन बताना एक बार। साइन 6x माइनस साइन 4x, साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है, एक बार इसको दिखाता हूँ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो साइन, एक सेकेंड, साइन 6x प्लस साइन 4x, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 2 साइन 6 प्लस 4/2 क्या बन गया, साइन 5x। 6 माइनस 4/2 तो cos x, ये बनेगा। यस सर। इनटू में क्या आएगा, इनटू में था साइन 6x माइनस साइन 4x, तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 cos 5x और साइन x। अब क्या करूं, तो ये हमारा बन गया कुछ नहीं। अब ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये हो क्या गया बन सर गया, हाँ ये 2 साइन 5x cos 5x और साइन x और cos x बन गया। तो अगर मैं इसको देखूं तो 4 हो गया, 4। तो 2 साइन 5x cos x क्या बन जाएगा, साइन 10x, और ये x वाला क्या बन जाएगा, साइन 2x। यही था क्या? हाँ सर तो ये भी डिराइव हो गया। समझ आया क्या? यस सर, यस सर आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, ये दोनों यूज हुए।
ठीक है, समझ आ गया? चलो मैं एंड कर दूं। ठीक है, बाय। थैंक यू। थैंक यू।